हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द लॉजिकल बायोलॉजी में आपको फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में जिक्र किया था। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान का नामकरण कौन किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाकर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक हमें प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। तो स्वागत करता हूं फिर से आपको इस चैनल पे। आज हमने एक वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की उप शाखाएं के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम पूछता है जीव विज्ञान की उप शाखाएं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम जीव विज्ञान की उप शाखा में बात करेंगे दोस्तों, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें देखिए साइटो लगा हुआ है। तो साइटो का मतलब ही होता है सेल। साइटो को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कोशिका। हम कह सकते हैं साथियों स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन। हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। सेल क्या है? सेल सब लोगों को पता है कि सेल जो है किसी भी सजीव के शरीर का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जिसका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। दूसरा है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं दोस्तों। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, यानी कि उत्तक क्या है? तो उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? हिस्टोलॉजी में। हिस्टो का मतलब ही होता है टिश्यू, यानी कि उत्तक। तीसरा जीव विज्ञान की उपशाखा है पोमोलॉजी, जिसमें हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, अर्थात फल का अध्ययन। जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी कहते हैं। फल क्या है? तो फल जो है वो अंडाशय का रूपांतरित भाग है, अर्थात फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। ठीक है। चौथा है हमारा स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं भाई? स्टडी ऑफ सीड, यानी कि बीज का अध्ययन करते हैं। फल का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाएगा और बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाएगा। बीज का निर्माण किससे होता है, या बीज किससे बनता है, या बीज किसका रूपांतरित भाग है? तो हम लोग जानते हैं कि बीज जो है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अंडाशय से निर्माण फल का होता है और बीजांड से किसका निर्माण होता है, तो बीज का होता है। तो बीज का अध्ययन कहाँ करेंगे, तो स्पर्मोलॉजी में करेंगे। पांचवा है हमारा फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एग्जामिनेशन में हमेशा इस सवाल को देखा गया है कि जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, तो फाइकोलॉजी कहा जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक और जीव विज्ञान की उपशाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई का अध्ययन करते हैं, यानी कि कवक का अध्ययन करते हैं। सातवां एक है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी नाम में ही हमारा अर्थ छिपा हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। मतलब इसको हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। माइक्रो बायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव है जिसको हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। इसी के अंतर्गत जीवाणु को रखा गया, विषाणु को रखा गया है, कवक को रखा गया है,
शैवाल को रखा गया है, इसी में प्रोटोजोआ को रखा गया है। इन सभी जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसको हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो, ये सभी सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रोग को भी उत्पन्न करता है ना। ये एक प्रकार के क्या है, तो माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स कहने का मतलब है रोगाणु, रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव। आठवां जीव विज्ञान की उपशाखा है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, यानी कि रक्त का अध्ययन करते हैं। रक्त का अध्ययन करते हैं। रक्त का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में किया जाता है। नौवां है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन करते हैं हम लोग। अस्थि का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। 10वां है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। हम लोगों ने इस सेक्शन में जीव विज्ञान की 10 उपशाखाओं के बारे में बात किया था। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन, हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखा देखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग किसी भी जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, या बाह्य संरचना का हम लोग अध्ययन किस में करेंगे, तो मॉर्फोलॉजी में करेंगे। अगला है हमारा एनाटॉमी, यानी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग किसी भी जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसी भी जीवों का आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग एनाटॉमी कहेंगे। अगला है टैक्सोनॉमी, यानी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, अर्थात भ्रूण का अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग भ्रूण का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगला हमारा है पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो पैलेंटोलॉजी में किया जाएगा। अगला हमारा जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है एंटोमोलॉजी, जिसमें कीट पतंग का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट्स, यानी कि हृदय का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो कार्डियोलॉजी में किया जाएगा। अगला है नेफ्रोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, किडनी, यानी कि वृक्क का अध्ययन किया जाएगा, किडनी। अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम लोग त्वचा का अध्ययन करते हैं। अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स,
यानी कि उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी भी जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, उसे एनाटॉमी कहा जाएगा। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ जीवों को वर्गीकृत करना, जीवों को किस तरह से, उसके क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पेसिस क्या है, ये सभी के आधार पर जीवों को क्या किया जाएगा, तो वर्गीकृत किया जाएगा। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं यानी क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला है जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें लोग भ्रूण का अध्ययन करेंगे यानी कि इम्ब्रियो का अध्ययन करेंगे, उसे इम्ब्रियोलॉजी कहा जाएगा। प्लेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा। इंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाएगा। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में किडनी यानी कि वृक्क का अध्ययन किया जाएगा। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में हम लोग एम्फीबियंस और रेप्टाइल यानी कि उभयचर और सरीसृप का अध्ययन करेंगे। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर निवास करता है, उसे एम्फीबियंस यानी कि उभयचर कहा जाएगा। और रेप्टाइल्स का मतलब जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, उसे सरीसृप कहते हैं। और जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जीव विज्ञान की उप शाखा के बारे में जिक्र किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट्स हमें उत्प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। एक तरह से कहा जाए तो ये हमें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और ऊर्जा मिलता है और शक्ति मिलता है, ताकि आपके सामने और वीडियो हम ला सकें। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।